ब्रह्म मुहूर्त संस्कृत का यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ब्रह्म अर्थात परम तत्व, दूसरा मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय। आसान शब्दों में ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्मा या ब्रह्मांड का समय या सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी इस सृष्टि के उस रचनाकार का समय भी कहा जाता है। अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे ये ब्रह्मांड जो आदि भी है और अनादि, जीवंत भी, अंत भी और अनंत भी, और इसी अनंत अद्भुत अनसुलझे ब्रह्मांड का चमत्कारी समय है 48 मिनट का यह ब्रह्म मुहूर्त। जब दिव्य आकाशीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है और यूनिवर्स की दिव्य ऊर्जा आपको आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक और सामाजिक यानी लाइफ के हर स्तर पर, हर क्षेत्र में बेहतर और सफल इंसान बना सकती है। अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझने और उस अनंत ब्रह्मांड से, उस डिवाइन पावर से जुड़ने का सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त। इस चमत्कारी समय की सही जानकारी और इसका सही इस्तेमाल आप में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर आपको एक सफल इंसान बनने में आपकी मदद करता है। आप जो कुछ भी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छे रिश्ते, पारिवारिक सुख, शांति, पैसा, अच्छी हेल्थ, सब कुछ आप इस समय का सदुपयोग कर पा सकते हैं। अद्भुत, असाधारण, अतुलनीय रिजल्ट देने वाला दिन भर के 24 घंटों में सबसे उत्तम समय है ये ब्रह्म मुहूर्त। क्या है ये ब्रह्म मुहूर्त? कैसे आप इस समय का सदुपयोग कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? कैसे ब्रह्मांड के रहस्यों को डिकोड कर अपनी लाइफ के कठिन प्रश्नों के हल जान सकते हैं? इस वीडियो के अंत तक आप ये सब जान पाएंगे। और यदि इस समय में विद्यमान अद्भुत, चमत्कारी, दिव्य संभावनाओं को अपने सही से समझ लिया तो इस समय का सही इस्तेमाल आपका समय बदल आपके लिए सफलताओं के नए दरवाजे खोल सकता है। तो बिना स्किप किए, बिना स्पीड बढ़ाए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आधी जानकारी से कभी भी पूरा फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त और सिख धर्म में अमृत वेला कहे जाने वाले इस समय को संसार के ज्यादातर रिलीजन्स में किसी न किसी नाम, किसी न किसी रूप में अपने अपने तरीके से बेहद खास और शुभ माना गया है। दुनिया के अधिकांश धर्मों में ऐसा माना जाता है कि सूरज निकलने से पहले का मैजिकल टाइम ध्यान, प्रार्थना और परमात्मा की दिव्य शक्तियों को महसूस करने, उनसे जुड़ने और साथ ही साथ अध्ययन और अध्यात्म के लिए भी 24 घंटे का सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का आधार किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। सनातन धर्म से जुड़े वेद, पुराण और उपनिषदों में इस विशेष समय के लिए कई तर्क संगत स्पष्टीकरण मौजूद है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं और एक मुहूर्त 48 मिनट का, यानी 24 घंटे में दिन और रात मिलाकर टोटल 30 मुहूर्त बनते हैं। 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात के। ब्रह्म मुहूर्त रात के अंतिम चरण 15वें मुहूर्त से पहले 14वें मुहूर्त को कहा जाता है, यानी कि लगभग सूर्योदय से 96 मिनट पहले ये शुरू होता है और रात्रि के 15वें यानी सूर्योदय से 48 मिनट पहले तक ये बना रहता है। भौगोलिक स्थिति और वर्ष के समय के अनुसार सूर्योदय का समय प्रत्येक दिन बदलता रहता है और इसी के साथ ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, जहाँ जिस देश या जिस शहर में आप रहते हैं, यदि वहाँ सूर्योदय 6 बजे होता है तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त 1 घंटा 37 मिनट पहले यानी प्रातः 4:24 पर प्रारंभ होगा और 5:12 तक बना रहेगा। आप चाहे तो सर्दियों और गर्मियों के मौसम में सनराइज का एक एवरेज टाइम लेकर अपने जागने का समय फिक्स कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ तो उठाना चाहते हैं लेकिन टाइम लिमिट का इतना हिसाब किताब रखना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी एक और अवधारणा के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिसमें यह माना जाता है कि सुबह 3 बजे से 6 बजे यानी मनोहर काल के दौरान ब्रह्मांडीय ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए आप अपने सुविधा अनुसार 3 घंटों में से 40 से 50 मिनट का कोई भी समय उठने के लिए चुन सकते हैं। लेकिन इस समय को चुनते हुए आपको 2-3 बातों का ध्यान अवश्य रखना है। पहला समय ऐसा चुने जब आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करने की कोई भी जल्दी न हो। दूसरा, जब आपको ऑफिस के लिए तैयार होने की कोई भी जल्दी न हो।
तीसरा, जब परिवार के अन्य सदस्यों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी शोर न हो, ताकि आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत चित्त और एकाग्र हो सके। 40 से 50 मिनट का ये समय आपको केवल खुद के लिए निकालना है, ताकि आप भीतर के ब्रह्मांड को जान सके और इस कॉस्मिक एनर्जी को महसूस कर इस ऊर्जा से कनेक्ट हो सके। इस समय की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के बहुत से महान लोग अपने दिन की शुरुआत इसी समय पर उठने से करते आए हैं। दुनिया के ज्यादातर रिलीजन्स में ये समय बिस्तर त्याग कर जागने का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है। चलिए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त को 24 घंटे का सबसे प्रभावशाली, सबसे मैजिकल टाइम कहे जाने के पीछे का क्या कारण है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शांत, शुद्ध और सुखद होता है। शून्यता और शुद्धता से भरे इस वातावरण में पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी प्योर कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह अपने चरम पर होता है। और साथ ही साथ इस समय जागने पर ब्रह्मांड की तरह ही ब्रेन भी एकदम शांत रहता है और अवचेतन मन की जागरूकता का स्तर भी अपने चरम पर होता है, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव होता है। ऐसे स्टेट ऑफ माइंड के साथ ऐसे वातावरण में मेडिटेशन के माध्यम से ब्रह्मांड की उच्च आध्यात्मिक आयामों से जुड़कर कॉस्मिक पावर यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। ये दिव्य समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के लिए भी सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को आकाशीय ऊर्जा से कनेक्ट कर विचारों को वास्तविकता में बदलने में कम समय लगता है और रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ये वो समय है जब भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया यानी कि फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच का दीवार बहुत ही पतली रह जाती है और फिजिकल वर्ल्ड में होते हुए स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एनर्जी को आसानी से महसूस किया जा सकता है। इस डायमेंशन से उस डायमेंशन के साथ अपने विचारों की वाइब्रेशन के माध्यम से जोड़ा जा सकता है और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे अपनी लाइफ में तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि दिन के समय अनगिनत तरह के नॉइस पॉल्यूशन, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उसके बीच एक मोटी दीवार या गहरे घने बादलों का काम करती है। उसके अलावा दिन के समय लाखों करोड़ों विचारों का ट्रैफिक उन घने बादलों को और गहरा कर देता है और विचारों के इन गहरे बादलों में नकारात्मक विचारों के काले बादलों का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से यूनिवर्स से कनेक्ट होना और मुश्किल हो जाता है और विचारों की वास्तविकता में बदलने की गति बहुत ही धीमी पड़ जाती है। चलिए इसे समझना थोड़ा आसान बनाते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा को यदि सूर्य की रोशनी मान लिया जाए और आपके विचारों को आपके सपनों का बीज, तो ये बीज तेजी से पेड़ बनकर तभी फल देगा जब आपके विचारों के पौधे को इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रकाश हर दिन सही से मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय बहुत ही कम लोग उठ पाते हैं। चारों तरफ पूर्ण शांति और खामोशी का माहौल होता है, जिसके कारण विचारों के बादल या तो होते ही नहीं है और यदि होते भी हैं तो काफी कम और पॉजिटिव होते हैं। और ऐसे प्योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वाले हाई एनर्जी माहौल में जब आप इस दुनिया से उस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से कनेक्ट होकर अपने किसी सपने को मैनिफेस्ट करने के लिए विचार पर ध्यान लगाकर उसे ऊर्जा देते हैं, तो उस विचार के वास्तविकता में बदलने के रास्ते तेजी से खुलते चले जाते हैं और आपके सपने 10 गुना तेजी से मैनिफेस्ट होने लगते हैं। इस समय पर एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम और फ्रेश प्योर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है, जो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है, एनर्जी लेवल हाई होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है और ब्लड में पीएच लेवल मेंटेन बनाए रखने में हेल्प मिलती है। ऐसी फ्रेश एयर में प्राणायाम और डीप ब्रीथिंग करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड प्रेशर, हाई रेट इम्प्रूव होता है और बेहतर फोकस चार्ज, ब्रेन के साथ साथ फील गुड केमिकल भी रिलीज होते हैं। शारीरिक और मानसिक स्तर पर आश्चर्यजनक रूप से आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों, दिन के समय सबकॉन्शियस लेवल पर दिमाग की एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा आसपास की आवाजों और नॉइजेस को समझने में लगा रहता है और साथ ही कॉन्शियस लेवल पर मोबाइल की नोटिफिकेशन
और फोन कॉल से भी ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, जिसके कारण दिमाग अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए सुबह का यह शांत माहौल एकाग्रता के साथ स्टडी के लिए भी बेस्ट टाइम माना जाता है। इस समय याद किया हुआ लंबे समय तक याद रहता है। मैं मानती हूँ कि जिन लोगों को सुबह जल्दी उठने की हैबिट नहीं है, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना किसी एक बड़े युद्ध या फिर किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बार दृढ़ संकल्प शक्ति से केवल 21 दिनों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लीजिए और ये समय केवल अपने लिए अपने साथ बिताए, क्योंकि 24 घंटों में केवल यही वह समय है जो दिन भर सच झूठ की दुनियादारी में शामिल होने से पहले आप केवल खुद के साथ खुद के लिए जीते हैं। ये आत्मविश्लेषण और आंतरिक आत्मा को जानने का समय है। सोचिए उस अनुभूति के बारे में जब अन्य लोग सो रहे होंगे या अपने मॉर्निंग रूटीन के काम कर रहे होंगे। आप तैयार होकर सकारात्मकता के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए, और जब हर दिन आप अपने मन पर काबू कर अपनी संकल्प शक्ति से अपनी सुबह की शुरुआत कर सकते हैं। एक आराम भरी कंफर्ट जोन वाली नींद का त्याग कर जल्दी उठने की चुनौती पर विजय पाने से करते हैं, तो ये विजय का भाव आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा करता है, आपको दिन भर एक सकारात्मक ऊर्जा देता रहता है। और ये आत्मविश्वास की ऊर्जा जब हर सुबह ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलती है, तो आप आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक और सामाजिक यानी लाइफ के हर स्तर पर एक बेहतर दृष्टिकोण वाले सफल और सम्मानित इंसान बनते चले जाते हैं और आपकी सफलता के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। हिंदू धर्म में लोग प्रत्येक छोटे बड़े कार्य को करने से पहले पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। माना कि किसी भी कार्य को किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक कार्य का एक शुभ समय होता है। अगर उसी कार्य को शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उस कार्य को करने से आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी समय को शुभ मुहूर्त कहा जाता है और यही कारण है कि शुभ मुहूर्त पर काम करने से कार्य आसानी से हो जाता है। लेकिन जब समय शुभ नहीं हो तो इंसान चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, कार्य में अड़चने पैदा होती ही है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रावण की लंका के उद्यान अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचते थे और उन्हें सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों की आवाज सुनाई दी और वे माता सीता से मिले। ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचने से उनका काम आसान हो गया था। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि प्रातः रत्नम प्रातरिश्वा ददाति तम चिकित्वा प्रतिघर्णी दतो तेन प्रजाम वृद्धिमान आय यशोपोषणे सचेत सुवीर। अर्थात सूर्योदय होने से पहले उठने से इंसान स्वस्थ रहता है और कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय को सोकर व्यर्थ नहीं करेगा। इस समय उठने वाले लोग हमेशा सुखी और ऊर्जावान बने रहते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्रणम कृतम गतिम लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुष्य विदंती ब्रह्मो मुहूर्त संजाग्रहसी व पंकज यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति को अच्छा रूप, धन, दौलत, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस समय उठने से शरीर कमल के फूल के समान सुंदर हो जाता है। दोस्तों, सामवेद में भी ब्रह्म मुहूर्त का उल्लेख मिलता है। यद्य सुर उदितो नागा मित्रो यर्मा स्वाति सविता भग। अर्थात व्यक्ति को सूर्योदय से पहले ही सोच और स्नान आदि करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस समय की अमृत तुल्य हवा से स्वास्थ्य और लक्ष्मी दोनों में वृद्धि होती है। इस तरह हिंदू धर्म के ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। सिख धर्म में इसे अमृत वेला कहा गया है। अनेक महान पुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व पर जोर दिया है। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।